नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम नकुल सोनी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जी हाँ, हम आ गए हैं क्लास 11th में। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, 11th में आए हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक ही पढ़ा जाए। बेसिक मैथ्स, मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक मैथ्स। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने नए अध्याय की। आरंभ है हमारा, आरंभ है, प्रचंड है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करें? स्टार्टिंग तो भाई हमें ऐसे करनी पड़ेगी, इनके बिना तो किसी की स्टार्टिंग नहीं हुई है। दिन के साथ, इनके नाम के साथ स्टार्टिंग हुई, ठीक है। इनके साथ तो बिना कोई स्टार्टिंग हुई नहीं है, तो इनके नाम के साथ जयकारा लगा लेंगे और चलेंगे। जय श्री राम। चलो पढ़ते हैं। तो पहले क्या पढ़ेंगे भाई? बेसिक मैथ में हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम्स को। लॉगरिथम्स होते क्या है? लॉगरिथम होता क्या है? लॉगरिथम कुछ नहीं है, फंक्शन है लॉगरिथम। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऐसी चीज होती है ना, कुछ एक ऐसी वस्तु समझ लो जिसके अंदर कुछ हम वैल्यू पुट करें और कुछ हमें एक्स मिले। जैसे हम क्वाड्रेटिक, हमने फंक्शन देखे थे कि क्वाड्रेटिक में अगर कोई क्वाड्रेटिक वो लिखी है एक्सप्रेशन, तो हम उसमें कुछ एक्स की वैल्यू पटकते हैं जो हमें कुछ वैल्यू मिलती है। वैसे ही कुछ ये भी है कि हम लॉग में लॉगरिथम फंक्शन कुछ ऐसा होता है वैसे कि हम इसमें कुछ एक्स की वैल्यू पटकें तो कुछ वैल्यू निकलती है। और ये जो है ना, और इनकी बात भी करेंगे क्या क्या होता है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं लॉगरिथम, जिसको हम बोलते हैं लॉग होता है ना, नॉट पीपल वाला, बट हाँ लॉग ऑफ डैश 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 ऐसे होता है ना। तो उसको हम पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या सीन है। तो अगर हम लिखते हैं ऐसे पहले रिप्रेजेंटेशन, लॉग विद बेस ए, लॉग ऑफ बी विद बेस ए, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे लॉग बी विद बेस ए, लॉग बी विद बेस ए। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है? ये कहना क्या चाहता है? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ लॉग बी विद बेस इक्वल टू सी, तो इसका तात्पर्य ये है कि अगर मैं ए की पावर में सी लिख दूं तो बी आएगा। ए की पावर में सी लिख दूं तो बी आएगा। अगर एक थोड़ा सा ना एक्सपोनेंट से रिलेटेड, थोड़ा एक्सपोनेंट से लॉज में ना उसको रिवर्स करते हैं। पहला लो गया, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और ये मल्टीप्लिकेशन है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड। अगर ये बेस सेम है और ये डिवीजन में है, इनकी पावर अलग है तो इनकी पावर होगी माइनस। अगर ये बेस ऐसा है और इनकी होल टू द पावर में एम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए टू द पावर एम एन। और अगर ए टू द पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। और हाँ, ए की वैल्यू 0 नहीं होती, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आगे पढ़ेंगे, देखते हैं आगे कैसे हम बताएंगे आगे की वैल्यू। और एक बात और, अगर ए टू द पावर एम एन लिखा है तो पहले हमें ये सॉल्व करना है, ना कि ये। हमें ये सॉल्व करना है पहले, ना कि ये। जैसे कि हम लिखते हैं 2 की पावर 2 की 3, तो हम पहले ये ना सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 4 होती है और ये 3 होता है, जो 64 आ गया। और हमें क्या करना है वैसे, 2 की पावर 2 और 3 करती है 8, तो हमें क्या लिखना है 256 आंसर होना चाहिए, जो कि 4 गुना ज़्यादा है हमारे गलत आंसर से। 4 गुना ज़्यादा है हमारे कम गलत आंसर से, है ना। तो 4 गुना 4 मार्क्स कुछ होता है, इसलिए ना देख के थोड़ा सा बरत के काम करेंगे। अब आती है लॉगरिथम में हमने कुछ देख लिया। लॉगरिथम को अगर हमें वैल्यू डिफाइंड करना है, डिफाइंड बनाना है, उसकी वैल्यू हम कुछ फंक्शन में उसमें पुट करेंगे और रियल वैल्यू निकले, उसके लिए हमें कुछ रूल्स हैं, हमारे कुछ तरीके हैं। मतलब तरीके इन द सेंस की वो हैं कुछ क्या बोलेंगे उनके लिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमें मेंशन करनी पड़ेगी। उसके अगर दायरे से बाहर चीज़ें चली जाती हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, फिर लॉग की कोई वैल्यू नहीं रहती। लॉग डिफाइंड ही किसके लिए? लॉग है ही किसके लिए लागू? लॉग बना किसके लिए? तो वही बात है। जैसे कि लॉग अगर ऐसा लिखा है तो इसमें ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी ए जो है ना वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। और ए एक और चीज़ है, ए 1 नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिख दूँ लॉग 1 विद एस, तुम 1 की वैल्यू कितनी भी रख लो, 2 बना दो। 1 की वैल्यू x रखें, कुछ भी रखें ना, तो वो 1 ही आती है, तो 2 बना नहीं सकते। इसलिए लॉग में बेस के लिए 1 डिफाइंड नहीं है। लॉग में अगर हम 1, लॉग के बेस में अगर हम 1 लिख दें तो वो डिफाइंड नहीं बनाता उसको। और सही बात एक और है कि बी भी है जो पॉजिटिव होगा, यानी कि बी भी बिलोंग करता है पॉजिटिव रियल नंबर से, पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करता है। क्या करता है? बिलोंग करता है। तो हम एक बार ये वाली पहली प्रॉपर्टी हमें ये देखनी है क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी हमें बोलना सीखना है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी होगी ये, है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, हमें पढ़ना कैसे है, लॉग बी विद बेस है। लॉग बी विद बेस है, जैसे हम इसको कैसे पढ़ते हैं, ए टू द पावर एन, वैसे हम इसको पढ़ते हैं लॉग बी विद बेस है, खत्म बात।
और अगर log b with base a equal to c है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि a to the power c is equal to b है। जैसे log 8 to the power log 8 with base b, log 8 with base 2, log 8 with base 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 की पावर में क्या रखूँ कि 8 आ जाए? 3 रखेंगे ना, वही बात है। log 2 with base 16, log 2 की पावर क्या रखूँगी? 4 आ जाए, 16 4। सीधी सीधी बात है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और तरीके भी देखेंगे अगले अगले लॉज से, है ना। ये कंडीशन हमें पता लग गई है पहले कि क्या क्या कंडीशन होती है इसके डिफाइंड होने के लिए, और a to the power c वाली b वाली बात पता लग गई है। और एक और चीज़ है कि अगर जैसे बेस है और जो a की वैल्यू अगर 10 हो जाए तो हम उसको एक अलग से नाम दे देते हैं, उस मतलब लॉग को उसको हम बोल देते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग जिसका बेस 10 हो उसको हम वो कह देते हैं। और हमने जब ऐसा दिया हो ना कुछ log 5, अगर बेस ना दिया हो तो हमें समझ जाना है कि उसमें बेस क्या है, 10 है। हमें समझ जाना है कि उसमें बेस क्या है, 10 है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना कि log 5 is equal to 0.7 जो भी है, तो मैं समझ जाना कि इसकी जो बेस है वो 10 है, ठीक है। इस log के टेबल को भी देख लेंगे एक बार ना कि log की वैल्यूज क्या क्या होती है ना। और एक तरीके का log होता है नेचुरल log। नेचुरल log में ना जो बेस की वो होगी ना, बेस की वैल्यू होगी e मतलब यूलर्स कांस्टेंट। यूलर्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ ऐसी होती है 2.7 मिल के अराउंड ऐसे कुछ होती है, रैशनल नंबर है एक तरीके का। तो इस अगर log e 2 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ ln2, मतलब ये ln इसके लिए यूज हो रखा है पूरा। log 2 with base e तो मैं इसको ln2 भी लिख सकता हूँ, हाँ। log 2 with base e इसको मैं ln2 भी लिख सकता हूँ। ये होगी हमारे पास एक बात। और ये हमारी इसकी बात होगी कि हमें कौन कौन से लॉज एक्सपोनेंट्स की हम बात करेंगे आगे। ये लॉज हमारे बेसिक लॉज, फिर हमें प्रॉपर्टी देखी कि सबसे पहले हम इसको मतलब ये होता है, इसको पढ़ते हैं ऐसे हैं, इसकी कंडीशंस ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। और क्या देखेंगे, एक लॉज देखेंगे, लॉ देखेंगे भाई, लॉग का प्यारा लॉ, एक नंबर का। क्या लॉ है भाई, देखते हैं क्या लॉ है भाई, लॉ बताओ भाई, लॉ LAW लॉ बताओ। साफ सीधा लॉ है कि अगर लॉग है, लॉग, अरे भाई 4 चौकी नहीं, log m with base a प्लस log n with base a। गौर करने वाली बात क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या है, log mn with base a। इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन में क्या पकड़ना है, जब ये लगाना है क्या पकड़ना है कि जो a है ना, बेस है वो कॉमन हो, मतलब सेम ही हो गए, बीच में प्लस हो, ठीक है। और m और ये n है, अगर ये सेम भी होते हैं अलग भी होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये बात भी है कि m और n पॉजिटिव होने चाहिए दोनों, और a भी पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हमने देख ली थी टू बी डिफाइंड होने के लिए। ये बात तो सबके लिए तात्पर्य एकदम वो रहेगी, एकदम तत्पर रहेगी ठीक होने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं आगे। अब एक प्रॉपर्टी ये होगी, इसी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे देखते हैं, log m with base a माइनस log n with base a क्या होगा, log m डिवाइडेड बाय n with base a। मतलब अगर माइनस है और बेस सेम है तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस है और बेस सेम है तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। माइनस है और बेस नहीं है तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। अब एक प्रॉपर्टी हो जाती है हमारे पास, क्या आती है कि कौन सी होगी, 5 ही हो जाएंगी, चौथी है 5 में आएंगी, कि अगर log के बेस a है और इसका बेस n है और इसकी पावर n है, मतलब नंबर की पावर n है, हम इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, log a with बेस b, तो इसको बेस बोलते हैं, इसको नंबर बोलते हैं। अगर नंबर की पावर कुछ है तो हम उसको आगे ले आएंगे, बोलेंगे भाई तू आगे जा, भाई तू आगे जा, आगे जा, कैसे नहीं जाएगा आगे, तो उसको आगे भेज देंगे, इसको बोलेंगे n, मतलब n मल्टीप्लिकेशन में है log m to the power a, m to the base a, ठीक है, log m with base a, ठीक है। ये इसका मतलब तात्पर्य ये। और यही बात बेस के साथ हो जाए, बेस बोलेगी भाई मेरी पावर भी हो रहा है कभी, तो ये बोलता है ना ये तेरा जो तेरी पावर है ना वो आगे तो जाएगी बट ना तेरे को ना उसमें तो नहीं भेज सकता न्यूमरेटर में, तुझे अपना रेसिप्रोकल भेजना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में जाएगा तू। और ये भी कई बार चालू हो जाता है कि इसकी पावर भी 1/2 होती है, तो वहाँ जाके इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 हो जाएगा, ये भी चौड़ में आ जाता है वहाँ जाके।
बट इस टाइम हम कैसे लिखेंगे जनरल के लिए, तो 1/n डॉट लॉग हम विद बेस। ठीक है, और इसको कंबाइन कैसे लिखेंगे, लॉग ए मान लेते पावर अल्फा, इसको बी मान के इसका बीटा कर लेते हैं, तो ये बीटा बाई अल्फा और मल्टीप्लिकेशन में लॉग बी विद बेस, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। हमारी मतलब वो है ना, सीधी एकदम सिंपल बात। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 6, जिसको तो एक स्पेशल नाम भी दिया गया है। क्या नाम है, बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या नाम है, बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि अगर लॉग है ना, अगर लॉग है बेस बी मल्टीप्लाई में है लॉग, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग। देखने वाली बात क्या है, सबसे पहली चीज ये दोनों लोग के बीच में ना मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखना है कि इन दोनों के बीच होना चाहिए मल्टीप्लाई। दूसरी चीज देखनी चाहिए कि इनका जो एक नंबर है, इस वाले का जो एक नंबर है बी, वो इस वाले का बेस है, इस वाले का जो नंबर है बी वो इस वाले का बेस है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इनके बी को हटा के, इस लोग को हटा के सीधा ये लिख सकते हैं, इसका बेस ए जो रहेगा वो ए बेस बन जाएगा और इसका जो इसका नंबर है वो सी बन जाएगा पूरे लोग का, है ना, सिंपल बात है। और अगर यही बात मेरी इस वाले के साथ हो जाए, अब बंदे बोलेंगे भाई हम पहले हटाएंगे लॉग बी बी है ना, तो हम इसका हटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा लॉग बी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो हम सोचेंगे भाई क्या क्या क्या, एक ही पावर क्या रखेगी, ए ही है, एक ही पावर क्या रखेगी ए ही है, तो भाई 1 ही रखोगी ना। एक बेसिक वो भी देख लेते हैं रूल्स कि लॉग ए विद बेस ए होता है 1, लॉग ए विद बेस वो होता है, देखो अगर ए है उसकी पावर हम कुछ रख रहे हैं तो 1 आए। जैसे मैं ए को बोला 5 की पावर क्या रखेगी 1 है, ए की पावर हमने देखी थी 0 रखे 1 आए, मतलब कुछ भी रखो 1 आएगी। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ए की पावर 0 रखो 1 आएगी। तो मतलब इसको मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे अगर कहीं पे नंबर में 1 दिख गया तो मैं सीधा उसकी वैल्यू क्या लिखूंगा 0। अगर ये सेम हो गया तो ये 1 हो जाएगा। और अगर ये बोले कि भाई मैं 1/a हूँ, मैं a हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या रखेगा, ये बोल रहा है कि भाई a टू द पावर x है 1/a है, तो मैं क्या इसको a टू द पावर -1 लिख सकता हूँ। मैं क्या ऐसे नहीं होता, देखो इसको समझते हैं 2 मिनट। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 5x², मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, देखो ये x अगर नीचे जाता है ना तो ये -2 होगा, और ये वापस अगर ऊपर आना चाहता है तो ये वापस का प्लस के अपने पावर के साथ आएगा, उन्हें प्लस के पावर के साथ आएगा। और वही मैं अगर ऐसा सकता हूँ कि 1000 x टू द पावर -5 थी, तो मैं अगर इसको बेस में लेके जाना चाहता हूँ ना, तो इसका मतलब ये होगा कि x टू द पावर x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 15 हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 15 हो जाएगा। ऊपर जाएगा फिर चेंज होगी इसकी साइन, नीचे आएगा फिर से चेंज होगी इसकी साइन, समझे। तो वही बात है, मैं इसको लिख सकता हूँ a टू द पावर -1, तो x की वैल्यू ऑन कंपेरिजन -1 आ गई, तो इसकी वैल्यू -1 लिख देते हैं। और यही अगर बात बेस हमारा 1/a हो जाए और इसका नंबर a हो जाए, तो ये वाला सीन हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं 1/ax लगा के a के बारे में। तो ये बोलेगा मैं तो a की पावर -x हूँ, a है, वो बोलेगा 1 है मेरे पास, वो बोलेगा भाई तू अपना 1 अपने पास रख, मेरी वैल्यू तो -1 आ गई, मेरी वैल्यू तो -1 आ गई, तेरे पास जो है तू रख। अगर मैं बेस में नंबर का रेसिप्रोकल रख दूँ या नंबर में बेस का रेसिप्रोकल रख दूँ, समझे। अगर मैं बेस में नंबर का रेसिप्रोकल रख दूँ, अगर मैं नंबर में बेस का रेसिप्रोकल रख दूँ, तो वैल्यू साफ सीधी आएगी कि वो -1 हो जाएगी। इसको ना साफ करके थोड़ा सा वो समझाते हैं, डीपनेस नहीं आई अभी, है ना, डीपनेस नहीं आई अभी। एक बार बेस से दोबारा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये पर थोड़ी वो नहीं आई ना, मज़ा नहीं आया थोड़ा सा। अगर मैं लिखता हूँ log 2 with 1/2, तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि -1 है। और अगर मैं log 1/2 2 लिख लेता हूँ, तो ये भी -1 बनेगा। इनकी एक प्रॉपर्टी भी देखेंगे आगे जाके ना, उससे सीधा सीधा आएगा आंसर। पहले बेस चेंज प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसको थोड़ा इधर मैं ना इसको गोला बना देता हूँ, कि हमें ये भी देखना है अभी, है ना, मैं फिर दिखा दूंगा। बेस चेंज प्रॉपर्टी में पास क्या था, अगर इसका बेस या फिर किसी का भी
इसका बेस और इसका नंबर इसका बेस सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पता है? इन बेस को हटाओ, इसका बेस जो उसको यहाँ रख दो, इसका नंबर इसको यहाँ रख दो, इसकी सीधी सीधी बात ये हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई। अगर मैं इसी का खेल में ऐसे कर दूँ तो एक बंदा बोलेगा नहीं भाई मैं ना बी को काटूंगा, फिर क्या आ जाएगी वैल्यू? लॉग ए भी बेस है। तो नहीं, एक बंदा बोलेगा भाई मैं ना ए को काटूंगा, उसकी वैल्यू भी आ गई लॉग बी विद बेस बी। अभी मैंने क्या बताया कि लॉग ए विद बेस ए की वैल्यू 1 होती है, कि किसी भी नंबर को हमें लेके आना है उसकी पावर में। जैसे मुझे लॉग 2 लेके आना है, तो मैं 2 की पावर क्या रखूँगी? 2 आ जाए, 2 की पावर 1 ही तो रहती है, x की वैल्यू 1 ही तो रखूँगा ना भाई साहब। तो मैं इसकी वैल्यू सीधा 1 लिख सकता हूँ, 1 लिखो। और मैं फिर इसको ना कई बार ऐसे भी यूज़ करते हैं कि मैं ना कई बार ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, अच्छा, तो मैं इसे ऐसे कर दूँगा यूज़ कई बार, एकदम से वक्त बदल दूँगा, जज्बात बदल दूँगा, पता नहीं लगेगा, वक्त बदल दूँगा, जज्बात में बदल दूँगा, पता नहीं लगेगा, इसलिए पहले ही दिमाग लगा लेंगे, है ना। देखो अब आगे ये वाली प्रॉपर्टी में पढ़ ली क्या कि एक आगे पटक देते हैं फिर पीछे पटक देते हैं। हाँ यार, ये वाली तो पढ़ ली, तो हम इस वाली को समझ सकते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, ये वाली कंप्लीट करते हैं फिर उसको समझेंगे। फिर आगे एक और प्रॉपर्टी कि लॉग, क्या प्रॉपर्टी है कि लॉग में अगर हम a टू द पावर b वाला तो हमने समझ लिया, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, मैं इसको लॉग की तरह लिख देता हूँ, हाँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय, हाँ। और एक है प्रॉपर्टी और है, इसी की पार्ट है, इसमें दिमाग समझता है। वो क्या बोल रहा है ना, वो सीधी सीधी बात बोल रहा है कि अगर ना मैं बैठा हूँ और मेरा जो लॉग है ना उसको लॉग बी विद बेस ए है, तो मैं क्या सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं कि कोई ज़्यादा प्रूफ वगैरह नहीं बता रहा, प्रूफ वगैरह देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूज़ करने से मतलब है, प्रूफ कोई नहीं देख रहा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग, इसको नंबर बना दे, और ये बोल रहा है कि भाई मुझे भी नंबर बना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब जो नंबर है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, और जो नंबर है वो न्यूमरेटर का नंबर बन जाएगा, और जो मेरा बेस है वो डिनोमिनेटर का नंबर बन जाएगा। और जो ये सी है ना वो कुछ भी हो सकता है, बट वो डिफाइन होने वाला सीन होना चाहिए उसका, यानी कि जो सी है शुड बी ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, सी होना चाहिए। कुछ भी रखो तुम भाई साहब, तुम आए छोड़ में भाई, तुम पाई रखो, ई रखो, तुम √2 रखो, √3 रखो, कुछ भी रखो, मुझे उससे मतलब नहीं है, कुछ भी रखो। थोड़ा सा ना चश्मा पहन लेते हैं, स्वैग आएगा, स्वैग वाला तो नहीं है बट हाँ ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये एक वाली प्रॉपर्टी हो गई, और ये हमारे पास लॉग बेस वाली प्रॉपर्टी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, थोड़ी सी बची हुई थी अपनी, कि मैं कैसे इसको -1 कह रहा हूँ ना, फील नहीं आई थी तो मैंने प्रॉपर्टी पहले बता दी है, तो उससे थोड़ा सा फील खींचेंगे भाई, फील दे, ऐसे नहीं होता ना, मज़ा नहीं आएगा। चलो, दरअसल क्या हुआ था ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा था तो उससे पहले वाली वीडियो कम से कम मेरी 25-30 मिनट की बन गई थी, वो गलती से बंद हो गया, सिस्टम खराब, डिलीट हो गई, और मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। तो मुझे ये नहीं पता कि मैंने दोबारा क्या बढ़ा दिया ना, वरना फ्लॉ था मेरा उस वीडियो में तो ठीक था, बट कोई बात नहीं, चलता है। देखो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, होता है था भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ, नहीं बन सकता। मैंने अभी तो ये तो सिखाया था, 5x² लिख सकता हूँ, और 5 इसको 1/5 - x लिख सकता हूँ, ये तो बताया था मैंने। तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ log 2 की पावर -1। तो ये बोलेगा भाई आगे जा, ये बोलेगा भाई तू आगे जा, तू बेस, तू नंबर की पावर है, तू चौड़ में है, तू आगे जा, न्यूमरेटर में जा। तो ये बोलेगा हाँ भाई जाऊँगा मैं, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, भाई पावर मिल गया तो यूज़ करेंगे। log 2 विद बेस 1, ये तो 1 हो जाएगा, 1 × 1 -1 × 1 तो -1 ही रहता है, वैल्यू आ गई यही हमारी। और मैंने एक बताई थी कि अगर ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 - 1, ये बोलेगा भाई तू बेस की पावर है, तू बेस की पावर है, तुझे नीचे जाके कुछ रेसिप्रोकल वगैरह सीन करना पड़ेगा, डिवीजन में जाएगा तू। कह रहा हाँ मैं जाऊँगा यार, कोई नहीं है, बट आगे देखते हैं, तुम्हें भी बताते हैं। ये भी बहुत पक्का है यार, ये कई बार क्या करता है ना, अपनी वैल्यू 1/2 कर लेता है, देख बताया था, नहीं बताया कि ये भी कई बार अपनी वैल्यू ना √2 में या फिर √2 में कुछ रख लेता है, कि ये वहाँ जाएगा ना तो रेसिप्रोकल करवाएंगे, तो ये भी छोड़ना आ जाता है कई बार कि भाई मैं 2 में आ गया, कर लेगा, मैं आधा हो गया, पूरा हो गया।
ऐसा वाला सीन है ना, कोई नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही बस बता रहा था, खो नहीं है कि थॉट में आ गया। तो मैं इसको इसमें ले आया, उसमें उसके रेसिप्रोकल में आ गई। ये तो 1 हो गया, इसको मैं कुछ हटाता हूँ। और 1 डिवाइडेड बाय -1, माइनस में कभी डिनोमिनेटर नहीं रहता, ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो ये वैल्यू देखो -1 आ रही है, इसकी -1 आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे। इसकी वैल्यू बताओ भाई, log 32, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 2⁵, और मैं इसको लिख सकता हूँ 2⁻1 इंटू 2⁻½ यानी ऐसा होता है ना कि रूट की पावर में कुछ भी रखूँ तो इज इक्वल टू a⁻1/2 आती है। अगर मैं रूट की ऐसा रखूँ तो इसकी वैल्यू a/1/3 आती है। अगर मैं रूट की जगह 4 ऐसे